जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सुना रही हूँ पौष मास की पूर्णमासी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी एक दिन अपनी माता से कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख ये था कि उनका कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान ग्रहण करने लगा। प्रेम धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर इस बात को सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य की यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से यह वृत्तांत कहा और समय तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से वह वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वस्थ होकर शिव शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शिव शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। और जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यही है और फल कुछ दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के
से के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्यावान हो गया, और जिससे वह उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वें वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र को कुछ हो न जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। तथास्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि तुम इनको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाएं और उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा और किसी और को भी पता नहीं कही। दिनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्तव्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुव्रात हो गया। अस्तुवर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्यक्रम मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह में के लगन सब कार्य करते हुए सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुप्रक आदि कन्यादान के समय वर को मिलेंगे वो सब हमें दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी विचार में गर्म निवास छोड़ने लगा तो उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रही हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हो, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को आप अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ निश्चय विचार करने वाली थी। बोली कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि से वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर चित्रचित्त हो जाओ और मेरा मरण और जीवन में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, जिसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के बाद वर तथा सब बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मैंने पानी ग्रहण किया था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि वह यही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुप्रक और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सामू लेकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से चली गई। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या
विद्या ग्रहण करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की उजाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। उसके बाद मध्याह्न के समय काल से वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी और शंकर जी वहाँ से जा रहे थे। उनको मूर्छित दशा में देखकर उस पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से ये भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने से भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प पत्तर कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे पहले की तरह हरी भरी हो गई तो जान लिया कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन से अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गई। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गए और उस समय नगरी के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और सब ने निश्चय किया कि आवश्यक ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया, और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्रों को देने वाला होता है, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की इच्छाएं पूरी होती है। भगवान शंकर जी की कृपा से उसकी सब इच्छाएं पूरी होती है। तो बोलो शिव शंकर भोले की जय।